बारखान में मुसल्लह अफराद ने शनाख्ती कार्ड देखकर बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जहां महक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। लाशों को रकनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेवीज और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया। जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक को रोक दिया। मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत, कहा दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। 8 टीमें, 1 ट्रॉफी, सब ही दावेदार। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, बस कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों और छक्कों की बहार। पाकिस्तान 29 साल बाद ICC इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का होगा आज से धूमधाम से आगाज। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज, एक्शन और थ्रिल से भरपूर मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज के मैच के मेहमान खुसूसी। मैच से कबल तकरीब होगी। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान टाइटल के दिफा के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आज आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। शायकीन ने फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान से बड़े इनिंग्स की उम्मीदें लगा ली। शाहीन शाह अफरीदी से मुखालिफिन की विकेटें उड़ाने का मुतालबा। न्यूजीलैंड के लोगे फर्गूसन ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। स्क्वाड में फर्गूसन की जगह काइल जेमिसन को शामिल कर लिया गया। कीवीज पाकिस्तान की मेजबानी से खुश। फोटोशूट के दौरान प्लेयर्स के दिलचस्प जुमले, अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए टीम के पैगामात। कराची हम आ रहे हैं, कीवीज क्रिकेटर्स का मद्दाहों को पैगाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी की तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत। तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। 29 साल बाद ICC इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। काफी अरसे पहले डील कर सकता था। रूस से यूक्रेन के मामले पर अच्छी बातचीत हुई। पुरएतमाद हूँ। यूक्रेनी सदर की मकबूलियत 4% भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप से तमाम फौज हटानी पड़ेगी। अगर यूरोप अमन दस्ते यूक्रेन में रखना चाहता है तो ठीक है। गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनीज की जल्द अमेरिका वापसी का ऐलान करेंगे। कार प्लांट्स अमेरिका में कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप अमेरिकी सदर रूसी हम मनसब से मुलाकात का इशारा दे दिया। रवा माह पुतिन से मुलाकात मुतवक्के। हसन अशरफ ये नौजवान बच्चा सिर्फ 21 साल का जाम शहादत नोश करने से पहले 6 खवारिज को इसने जहन्नुम रसीद किया। दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। दहशतगर्दी का खात्मा होगा और मुल्क तरक्की करेगा। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहादत से पहले 6 खवारिज को जहन्नुम वासल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्की के साथ तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। कल वर्ल्ड बैंक के वफ़द से मुलाकात हुई। उन्होंने मुआशी इशारियों पर भरपूर सताइश की। तारीफी कलमात सुनकर हमने बैठना नहीं, मजीद मेहनत करनी है। मिलकर काम करेंगे तो मुआशी तरक्की में तेजी से इजाफा होगा। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर 55% एतमाद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज फाल वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तारीफ। मनसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। फितमाल खवारिज के 30 दहशतगर्दों का वतन अजीज से सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोग्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 30 खवारिज मारे गए। कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर 17 फरवरी को की गई। इलाके में मजीद किसी खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से
दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अहाता। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाल लिया है। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। 1 साल के बाद हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडियाला जेल से मिन्नतें की जा रही हैं, मुझे बचा लो। अडियाला जेल से खत पर खत बाहर आ रहे हैं। बानी PTI ने नौजवानों को गुमराह किया, अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डाल दिए। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम थमा दिए गए। PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। एक सियासी जमात ने यूथ की रिट लगा रखी थी। पूछना चाहती हूँ, इस जमात ने नौजवानों को दिया क्या है? ये मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा कर गए थे। 2 साल पहले हर जगह से तकलीफदेह खबरें आई थी। मुल्क में अब हर तरह से अच्छी खबरें आ रही हैं। सिर्फ एक जगह से अच्छी खबर नहीं आ रही और वो है अडियाला जेल। आज कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान? कहाँ है 38% महंगाई? पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं। पहले मईशत डूबने की बातें आज टेक ऑफ पोजीशन पर आ गई हैं। जिस नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, आज मरकज और सूबे में उसकी हुकूमत है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। नारोवाल पहुंचने पर मरीम नवाज का वालेहाना इस्तकबाल। वजीर आला पंजाब ने नारोवाल में अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया, मुतादिद का संगे बुनियाद रखा। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की गुफ्तगू, सदर नून लीग और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुख्तलिफ मुल्की और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत का इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान के खित्ते में बहुत अहम जोग्राफियाई और मौशी पोजीशन है। CPEC और गवादर हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। CPEC खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC मंसूबा मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगा। ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहे हैं सदर ममलिकत का। खित्ते में तारीखी तिजारती रास्तों को बहाल करने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में कलअदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी होती है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए हर जरूरी इक़दाम कर रहा है। गजा में 15 माह बाद जंगबंदी मुआहदे का ऐलान उम्मीद की किरण है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुश्तरका फ़वाइद के हुसूल के लिए CPEC के तहत ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की जानिब से चीन की बुनियादी मसाइल पर हिमायत का अयादा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। कबर कुशाई का ऑर्डर हो गया। मुल्जिम से आला कत्ल बरामद करना है। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। मुल्जिम अरमगान कमरा अदालत में बेहोश हो गया। मुल्जिम को 2 घंटे पहले हाईकोर्ट में पेश किया। वहाँ तिब्बी मुआयना हुआ, तबीयत ठीक थी। सरकारी वकील का मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्जिम के रिमांड के बाद बयानात की तस्दीक करनी है। अब लाश मिल चुकी है। तमाम शवाहिद मुल्जिम के सामने रखेंगे। किसी और मुल्जिम की शवाहिद मिले तो उस पर भी पेशरफ्त करेंगे। SSP AVCC अनील हैदर की गुफ्तगू। मुल्जिम अरमगान की पुलिस पर फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदा 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में
मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शराय सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। निजकारी की अमल को मजीद तेज करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। हमारी बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। बानी को जेल में सहूलियात मिल रही हैं, कयास आराइयाँ हो रही हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। बानी ने कहा बुशरा बीवी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बांग्लादेशी सहाफ़ियों के वफ्द का लाहौर में दुनिया मीडिया ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा। ग्रुप एमडी नवीद काशिफ, सीओओ दुनिया मीडिया ग्रुप तस्नीम आरिफ और स्टाफ ने वफ्द को दुनिया मीडिया ग्रुप के हेड ऑफिस में मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी कराया। टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बांग्लादेशी वफ्द ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तजुर्बाकार टीम की मौजूदगी में दुनिया मीडिया ग्रुप को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया का बेहतरीन मीडिया हाउस करार दिया। बांग्लादेश के नज़दीक पाकिस्तान की बतौर बरादर इस्लामी मुल्क बहुत अहमियत है। वफ्द के अरकान की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। Very latest technologies, the cameras and the very professional seasoned journalists. I think this is a very professional media house. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, इसीलिए मेरे मन में कहता है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी चैनल प्रोबेबली इन पाकिस्तान और इवन इन द साउथ एशिया। मैंने वो सीनियर मैनेजमेंट न्यूज़ मैनेजर साथ बात किया। वो दे हैव really ambition to continue their good quality journalism in Pakistan. ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर को बंद करने का फैसला। 2 लाख अफगानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए। आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर इस साल अप्रैल में बंद हो जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने वाले 40,000 अफगान कतर से अमेरिका आने के लिए फ्लाइट्स के लिए तैयार थे। 2 लाख में से आधे अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से अमेरिका आने के इंतजार में हैं। अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद से अब तक 1,18,000 अफगान अमेरिका में आबाद हो चुके। ट्रंप इंतजामिया का बैरून मुमालिक अमेरिकी सिफारतखानों में सिफारतकारों की तादाद भी कम करने का फैसला। और महकमा मौसमियात की आज और कल लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई। मुतवक्के तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 2 रोज़ में मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कालाम में बर्फबारी, आसमान से गिरते गालों से नज़ारे हसीन। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन और क़ला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली के बाद बारिशों के 2 निज़ाम बरसने के लिए तैयार।